हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर एकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है करियर लॉन्चर एकेडमी। और क्लास 10th की इस वीडियो में आज हम क्या करेंगे, चैप्टर 13 हमारा चल रहा है, उसके हम 13.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं, थर्ड एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम एक्सरसाइज करेंगे। लास्ट एक्सरसाइज आपके बच्चों बचती है 13.4, तो इसको आज सोल्व करेंगे, समझेंगे। और यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर एक नई सॉलिड शेप हमें मिल जाएगी। क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कौन को हम पहले पढ़ चुके हैं। अब जो यहाँ पढ़ेंगे हम वो एक नई शेप आपके पास रहेगी। बच्चों कुछ आपने सॉलिड शेप इस शेप में देखे होंगे, इस रूप में। कोई गिलास है, यहाँ कोई बकेट है, इस शेप में आपके होते हैं। कोई ड्रिंकिंग ग्लास है, कोई बाल्टी है। तो अब ये ना तो कौन है ना ही आपका सिलेंडर है। तो ये जो नई शेप आपके लिए है, 9th क्लास में आपके पास नहीं थी। आपने 9th में क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कौन का पढ़ा था, स्फेयर को पढ़ा था। तो यहाँ पर इसको हम क्या कहेंगे, फ्रस्टम ऑफ अ कौन कहेंगे। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो क्या रहेगी आपकी शेप, इसको हम क्या कहेंगे, फ्रस्टम ऑफ आ कौन। एक कौन का ही पार्ट आपका ही रहेगा, इसको हम क्या कहेंगे, फ्रस्टम ऑफ कौन कहेंगे। तो अगर मैं कौन की बात करूं, हम कौन को पहले कर चुके हैं, समझ चुके हैं, राइट सर्कुलर कौन क्या रहेगा। अगर मैं इसके पैरेलल यहां से इसके अपर पार्ट को रिमूव कर दूं, अगर इस पार्ट को हम रिमूव यहां से कर दें तो क्या बचेगा हमारे पास, देखिए एक शेप इस प्रकार से बचेगी। इसको हम क्या कहेंगे, फ्रस्टम ऑफ कौन कहेंगे। तो क्या रहेगी आपकी शेप, थोड़ा इसको ऐसा बना लेते हैं। तो इसको हम कहेंगे फ्रस्टम ऑफ अ कौन। अब यहां पर क्या क्या में रहेगा, अब कौन में एक ही रेडियस होगी, यहां पर दो इसकी रेडियस रहेंगी। एक को R1 और एक को R2 लेंगे। इसकी हाइट रहेगी और एक इसमें स्लांट हाइट रहेगी। तो आज जो हम करेंगे वो इस टाइप के हमारे पास सॉलिड फिगर रहेंगी। तो उनका हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। अब कौन का CSA क्या था बच्चों, अगर मैं बात करूं कौन के CSA की, तो था हमारे पास था पाई RL। लेकिन यहां पर क्या है, अब यहां पर दो आपकी रेडियस रहेंगे, दो बेसिस के रहेंगे, अपर और लोअर, उनकी रेडियस हमारे पास रहेगी। तो थोड़ा चेंज में आएगा बच्चों जब हम बात करेंगे CSA ऑफ फ्रस्टम की। देखिए CSA यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ आ फ्रस्टम ऑफ कौन। तो क्या रहेगा, थोड़ा चेंज क्या आएगा, पाई L, यहां पर आपका R1 प्लस में R2। तो दो इसकी रेडी होंगी, उन दोनों को ऐड करेंगे, बाकी वही सेम रहेगा। पाई L, R था हमारे पास, वहां पर R की जगह क्या रहेगा, R1 प्लस में R2 रहेगा। फिर अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की, वॉल्यूम ऑफ आ फ्रस्टम ऑफ अ कौन, तो क्या था, अगर कौन की बात करें तो कौन का वॉल्यूम था 1/3 पाई R² H। ये हमारे पास कौन का वॉल्यूम था। लेकिन अब फ्रस्टम में क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर 1/3 ये H, यहां पर आपको रहेगा R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर और प्लस में R1 इंटू R2। तो ये चेंज इसमें आ जाएगा, तो हम यहाँ पर निकाल रहे हैं फ्रस्टम का वॉल्यूम। तो 1/3 पाई H, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। आप किसी को भी R1 R2 लेट कर सकते हैं इसमें। अब बात करते हैं, जैसे हमने स्लांट हाइट फाइंड की थी कौन की, तो आपका क्या था वहां पर, R² प्लस में H² हमारे पास था। तो यहां भी स्लांट हाइट रहेगी, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाए, देखिए बच्चों यहां पर, क्योंकि यहां पर क्या दो आपकी रेडियस रहेंगी, तो ये आपकी रहेगी। अगर मैं यहां पर ध्यान रखें, दो इसके बेस रहेंगे, जिसकी रेडियस ज्यादा होगी उसको हमने माइनस करना है। R1 अगर माइनस R2 में करूं, किसी को भी R1 R2 ले लीजिए, माइनस करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू कोई भी आए, स्क्वायर करेंगे, पॉजिटिव ही आपकी रहेगी, प्लस H का स्क्वायर। तो ये हमारे पास अब फॉर्मूला कह लीजिए, इसको रहेगा, रिलेशन रहेगा इनका स्लांट हाइट, रेडियस और हाइट के बीच का। तो R1 माइनस R2 का स्क्वायर
प्लस में h2 का स्क्वायर। तो ये आपका रहेगा फर्स्ट टर्म ऑफ कौन, और इस पर बेस्ड आपके क्वेश्चन रहेंगे। तो ये दो आपके फॉर्मूले रहेंगे इसमें, CSA ऑफ फर्स्ट टर्म और वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट टर्म। हाँ, अगर TSA निकालना फिर अपने क्या करना है, इन दोनों का अपने ऐड करना है, दोनों बेस का एरिया ऐड करेंगे, और दोनों बेस कैसे सर्कुलर है तो दो सर्कल का एरिया इसमें ऐड करेंगे CSA में, तो TSA उसका निकल जाएगा। चलिए अब हमारे पास जो हमारी एक्सरसाइज 13.4 है, 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया उसको समझते हैं बच्चों। में क्या दिया गया है, एक ड्रिंकिंग गिलास है जो फ्रस्टम के शेप में है, जिस गिलास में हम पानी पीते हैं फ्रस्टम की शेप में है, उसकी हाइट हमें दी गई 14 सेंटीमीटर, और जो उसके दो बेस रहेंगे उनकी डायमीटर दिया गया है, एक का डायमीटर 4 है तो उसकी रेडियस 2 हो जाएगी, और एक आपके पास 2 दिया गया डायमीटर तो रेडियस हाफ हो जाएगी, 1 रहेगी। हमें क्या फाइंड करना है, हमें इसकी कैपेसिटी निकालने गिलास की, यानी कि वॉल्यूम फाइंड करना। देखिए अब इसकी हाइट हमें दी गई है, हाइट ऑफ गिलास वो दी गई 14 सेंटीमीटर, और डायमीटर दिया गया है हमें, रेडियस किसी को भी R1 R2 ले लें, R1 हमारे पास 2 हो जाएगी सेंटीमीटर, और R2 रहेगी 1 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, इसकी कैपेसिटी निकालनी है, कैपेसिटी ऑफ ड्रिंकिंग गिलास क्या रहेगी। देखिए अब यहां पर हमें इसकी निकालनी है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला भी हमने लिखा था 1/3 पाई h R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर और प्लस R1 इंटू R2। चलिए वैल्यूज पुट कर दें, पाई के लिए नहीं दी गई है तो 1/3 पाई आपकी 22/7, और h हमारे पास 14 दी गई, R1 2 तो 2 का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर और ये 2 इंटू 1। तो वैल्यूज पुट करें, अब सोल्व करें, 7 1 जा 7 2 जा, तो 22 2 जा 44 अपॉन में 3 रहेगा। चलिए हमने सोल्व कर, 2 का स्क्वायर 4 1 और ये आपका 2, तो 7 हो जाएगा ये भी, 44/3 मल्टीप्लाई 7, तो मल्टीप्लाई करें 7 4 28, फिर 7 4 28 और 2 30, यहाँ पर 8 रहेगा। इसको अब हम चेंज कर देते हैं मिक्स में, तो 3 1 जा 3 ये 0, 3 2 जा 6 फिर 2 बचेंगे और ये आपका आंसर। और क्योंकि वॉल्यूम है तो वॉल्यूम आपका रहेगा क्यूबिक सेंटीमीटर में। तो इस प्रकार से अपने इसका वॉल्यूम फाइंड करना। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दिया आपकी बुक में, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया आपको, यहाँ पर फिगर दिखाई दे रही है, ये थर्ड की रहेगी। तो द स्लांट हाइट ऑफ फ्रस्टम ऑफ कॉन एंड पेरीमीटर ऑफ इट्स सर्कुलर एंड। एक फ्रस्टम ऑफ कॉन है, इसके में क्या क्या दी गई है, देखिए स्लांट हाइट दी गई है और साथ में क्या कहा है, स्लांट हाइट इसकी कॉन की हमारे पास 4 है, ये स्लांट हाइट रहेगी 4 सेंटीमीटर, एंड जो इसके सर्कुलर जो दो एंड्स हैं उनकी सरकमफ्रेंस दी गई है। अब हमें क्या दिया गया, सरकमफ्रेंस दी गई सर्कल की, वो हमें दी गई है एक 18 और एक आपकी 6। तो सरकमफ्रेंस तो एक हमारे पास दी गई है 18 सेंटीमीटर और एक सरकमफ्रेंस हमें दी गई है, देखिए क्या दी गई है, वो दी गई हमें 6 सेंटीमीटर और एक स्लांट हाइट दी गई है। हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, ध्यान रखें। देखिए फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, इस फ्रस्टम का CSA फाइंड करना है। अब कैसे करें, देखिए अब यहां पर सरकमफ्रेंस किसके सर्कल की है, अगर मैं इसको R1 और इसको R2 ले लें रेडियस को, तो फिर हम क्या करें, यहां से R1 निकाल लें, यहां से R2 निकाल लें तो लेंथ ही हो जाएगा। पहले आप ये देखिए आपको क्या निकालना है, आपने फाइंड क्या करना है, आपने फाइंड करना है CSA, और CSA का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं एक बार। CSA यानी कर्व्ड सरफेस एरिया
ऑफ आ फ्रस्टम ऑफ कॉन। तो क्या था पहले उसको लिखिए, ये था हमारे पास फॉर्मूला पाई एल R1 प्लस में R2। अब थोड़ा यहां से देखिए, अगर मैं इस पाई को अंदर मल्टीप्लाई करूं क्या बन जाएगा, पाई R1 और पाई R2 बन जाएगा। देखिए थोड़ा सिंप्लीफाई करूं मैं, ऐसा मैंने क्यों किया अभी समझ लेते हैं इसको भी। पाई R1 और ये पाई R2, क्योंकि जो सरकमफ्रेंस बच्चों होती है वो क्या होती है, 2 पाई R होगी। 2 से तो हम डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ से हम डायरेक्ट ये वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं, इजी रहेगा। अगर मैं यहाँ से रेडियस निकालना चाहूँगा तो फिर आपका क्या डेसिमल में आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू आपकी नहीं आएगी और लेंथी भी हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से पाई R1 और पाई R2 की वैल्यू निकालो, उसे पुट करें। देखिए अब जो फर्स्ट आपकी दी गई सरकमफ्रेंस किसकी है, इस बेस की दी गई है, तो ये आपकी रहेगी 2 पाई R1 इक्वल टू 18। मैं पाई की वैल्यू नहीं पुट करूंगा, यहां पर ध्यान रखिए, सिर्फ 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, पाई R1 इज इक्वल टू 9, ये बन जाएगा फर्स्ट। ऐसे ही इसका यूज करेंगे। अब 2 पाई R2 और ये आपका 6 दिया, यहां से भी ऐसे करेंगे, पाई R2 2 से डिवाइड किया तो 3 आपका आ जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज को यहां पर पुट कर दीजिए, एल की वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए CS से ऑफ फ्रस्टम ऑफ कॉन। चलिए अब ये फॉर्मूला मेरे पास लिख रखा है, एल क्या हमारे पास 4 रहेगी इनटू पाई R1। अब देखिए पाई R1 9 और ये आपकी 3, तो क्या हो जाएगा 9 और 3 12 और 12 4 जा 48, और क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर सेंटीमीटर रहेगा, तो 48 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका इसका आंसर रहेगा। तो ऐसे अगर आप कैलकुलेट करोगे बच्चों तो आसान रहेगा बिल्कुल। अगर आपने यहाँ पर इसको अलग से कैलकुलेट करना चाहा, यहाँ से आप चाहो कि R1 की वैल्यू निकाल लें, फिर पाई को पुट करोगे 22/7 फिर आएगा, डेसिमल में आएगा आंसर फिर यहाँ पर आपकी। तो ऐसे नहीं करना, पहले देख लीजिए आपको क्या फाइंड करना है। थोड़ा सिंप्लीफाई करें फॉर्मूलाज को, तो इस प्रकार से कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर बिल्कुल ईजिली निकल जाएगा, बिल्कुल आसान तरीके से आपके आंसर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 आपकी बुक में क्या दिया, हमें क्या दिया आपकी बुक में देख लीजिए। अ फेज कैप यूज्ड बाय अ ट्रक्स इज शेप्ड लाइक अ फ्रस्टम ऑफ कोन। एक कैप है इस शेप में, आपको दिखाई दे स्क्रीन पर, तो फ्रस्टम ऑफ कोन की शेप में है। तो हम यहाँ पर क्या दिया गया है, इसकी जो ओपन साइड है, अब यहाँ से ओपन रहेगी, ओपन साइड की रेडियस दी गई है, वो हमें दी गई 10, और जो क्लोज्ड है उसकी हमें दी गई 4, और साथ में इसकी सलांट हाइट में दी गई है। फाइंड द मटेरियल यूज फॉर मेकिंग इट। इसको बनाने में जो मटेरियल यूज है उसको हमने फाइंड करना। चलिए अब हमें सलांट हाइट इसकी दी गई है, सलांट हाइट क्या देखिए, सलांट हाइट वो हमें दी गई यहां पर 15 सेंटीमीटर, और जो बच्चों ओपन साइड की रेडियस है उसको लेट कर लें, लेट रेडियस ऑफ ओपन साइड, इसको मैंने R1 से रिप्रेजेंट किया और वो हमें दी गई है 10 सेंटीमीटर का, ध्यान रखें यहाँ पर। और सेकंड जो रेडियस आपके पास रहेगी वो आपके रहेगी R2, वो हमें दी गई है 4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या इसमें फाइंड करना है, इस कैप को बनाने में जो मटेरियल इसमें गत्ता है क्या है यूज हुआ है उसको फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, CS से फाइंड करेंगे इसका, लेकिन साथ में क्या फाइंड करेंगे, अब यहां से क्लोज्ड है तो यहां भी इसमें यूज होगा मटेरियल, तो एक सर्कुलर एंड का एरिया इसमें हम ऐड करेंगे। चलिए अब हमें निकालना क्या है, देखिए एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड टू मेक या फॉर मेकिंग कैप, इस कैप को बनाने में जो यूज होगा, एक CS से निकाल दे इसका, वो आपका रहेगा पाई L R1 प्लस में R2। एक बेस एरिया जो क्लोज्ड है,
यहाँ ध्यान रखें कौन सी आपने रेडियस यूज करनी है। हमने ओपन साइड की रेडियस को R1 से लिया है, वो 10 है, तो ये क्लोज्ड है, तो यहाँ पर हम लेंगे पाई R2 का स्क्वायर, क्योंकि एरिया है इसलिए। चलिए अब यहाँ से पाई को मैं निकाल सकता हूँ, यहाँ पर आप करेगा फिर L इंटू R1 प्लस R2, यहाँ पर आप करेगा R2 का स्क्वायर। सिर्फ वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपका आएगा। पाई का ध्यान रखें, यहाँ पर पाई नहीं दी गई है, फिर आपकी रहेगी 22/7। स्लांट हाइट हमें दी गई है यहाँ पर 15, R1 प्लस R2, ये आपकी रेडियस दी गई है, ध्यान रखें। यस, और R2 का स्क्वायर, और R2 है 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा देखिए 22/7, इनको ऐड करेंगे 14 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई फिर करेंगे 15 से, और ये 4 का स्क्वायर 16। चलिए तो मल्टीप्लाई कर दें तो क्या रहेगा 15 4 तो 60, और 15 1 जा 15, और 6 210 हो जाएगा, और प्लस में 16। ये ध्यान रखें पहले हमने क्या करना है, पहले इन दोनों को प्लस करेंगे, उसके बाद करेंगे मल्टीप्लाई। 22/7 ऐड कीजिए, क्या बन जाएगा देखिए, तो 200 ये बन जाएगा 26। जब 10 और 16 को ऐड करेंगे तो अब हमें क्या करना, मल्टीप्लाई करना, इसका आंसर आ चुका है। चलिए 4972/7, तो मल्टीप्लाई ध्यान से करें, तो 7 7 जा 49, फिर 7 1 जा 7, फिर 0, और ये आपका 2/7। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, उस मटेरियल का एरिया रहेगा जिसको बनाने में कैप को यूज हुआ है। 710 × 2/7, ये मिक्स में आप हमने आंसर इसका निकालना है, क्योंकि बुक में आपका आंसर मिक्स में ही दिया गया। तो इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व करना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दिया गया देखिए, थोड़ा 4th लेंथ ही रहेगा। अब यहाँ पर क्या दिया, कंटेनर, यहाँ भी देखिए मिल्क कंटेनर, जैसे मिल्क मैन होते हैं वो दूध बेचते हैं, तो उनके पास कंटेनर होते हैं, और कंटेनर जो वो है वो किस शेप में है, फ्रस्टम ऑफ अ कॉन की शेप में यहाँ पर दिया गया। देखिए क्या कहा है, अ कंटेनर ओपन फ्रॉम टॉप एंड मेड ऑफ मेटल शीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ कॉन। एक कंटेनर है इस शेप में, ऊपर से ये ओपन रहेगा, कोई बाल्टी टाइप में लगा लीजिए। तो यहां पर हमें क्या, इसकी हाइट दी गई है, इस कंटेनर की हमें हाइट दी गई, वो दी गई 16 सेंटीमीटर। साथ में इसके दोनों जो एंड्स हैं, लोअर और अपर एंड्स, इनकी रेडियस दी गई है। अब देखिए बच्चों, ये अंडरस्टूड है कि जो लोअर एंड है इसकी रेडियस कम होगी, आपकी 8 रहेगी, और जो ओपन साइड है उसकी आपकी 20 हमें दी गई है। ये हमें इसकी डायमेंशन इस प्रकार से दी गई। क्या फाइंड करना है, एक तो फाइंड करना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मिल्क विच कैन बी कंप्लीटली फिल्ड बाय द कंटेनर एट द रेट ऑफ ₹20। इसमें जो मिल्क आएगा उस मिल्क की कॉस्ट निकालनी है हमें। 1 लीटर मिल्क की कॉस्ट हमें दी गई, पहले इसको फाइंड कर लेते। चलिए हमें पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, कितना मिल्क इसके अंदर आ सकता है, किसी कैपेसिटी निकालनी, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, और वॉल्यूम में स्लांट हाइट नहीं चाहिए, उसको बाद में निकाल लेंगे। लिख लेते हैं पहले एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 ही हमारे पास रहेगा। चलिए अब एक को R1 लेंगे, किसी को भी ले सकते हैं R1 R2, और एक R2, दोनों जो एंड्स है इसके उनकी हमने रेडियस लेके चलनी है R1 R2 20 सेंटीमीटर। और इसकी जो हाइट रहेगी कंटेनर की वो दी गई है 16 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम निकाल लेते मिल्क का, वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन कंटेनर, इस कंटेनर में कितना मिल्क आ सकता है उसका वॉल्यूम। अब फ्रस्टम की शेप में है तो फ्रस्टम का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, और वो था 1/3 पाई H R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। यहाँ पर हमें पाई की वैल्यू दी गई, ध्यान रखें बच्चों, यहाँ पाई की वैल्यू 3.14 यूज कहा करने के लिए, तो उसी का यूज करना है।
3.14, हाइट 16, R1, अब R1 8 है तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64 और 20 का 400 हो जाएगा, और जब R1 को R2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 160 हो जाएगा। इस प्रकार से पहले ऐड कर लें इनको, 3.14 इंटू 16 अपॉन 3, तो क्या आएगा, ऐड कर दें तो ये 560 हो जाएगा। इसमें ऐड करेंगे तो 624 हो जाएगा शायद, एक बार ऐड कर लेते, देखिए 0 ये 4 आएगा, फिर 6 0 और 6 12 हो जाएगा 2, और 4 1 5 और 1 6 यही रहेगा। क्या 3 से डिवाइड होगा, यस, 3 2 जा 6 नहीं चलने के लिए 0, फिर 3 8 जा। अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन हमारे पास नहीं है। 3.14 को 16 से और फिर 208 से। अगर मैं डेसिमल इसके हटा भी लूँ तो मुझे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि फिर हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करने पहले 16 से कर देते हैं, 16 4 जा 64 और 16 1 जा 16 और 6 22 हो जाएगा, 16 3 जा 48 और 2 50, और डेसिमल यहाँ पर रहेगा। इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे 208 के साथ। चलिए कर लेते हैं यहाँ पर 50, डेसिमल को बाद में करेंगे, यहाँ पर 208 के साथ मल्टीप्लाई। 8 4 जा 32, 8 2 जा 16 और 3 19 और 8 5 जा 40। इसके लिए फिर एक लगा लेंगे, फिर 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 0 और 10, तो 2 9 9 4 4 0 1। तो ये हमारे पास आएगी, इसकी लिख लेते हैं यहाँ पर 1 0 4 4 9 9 2। डेसिमल 2 डिजिट के बाद यहाँ पर रहेगा, और ये क्या है हमारे पास, अमाउंट है यानी कैपेसिटी है, तो क्यूबिक मीटर रहेगी। लेकिन बच्चों हमें लीटर में कॉस्ट दी गई, 1 लीटर मिल्क की कॉस्ट हमें दी गई है 20 रुपीज़, तो इसको लीटर में करना पड़ेगा। हमने कुछ सम किए थे, अब 9th क्लास में कर चुके, जब लीटर को हमने करना होता क्या करेंगे, इसको हम क्या करें, देखिए अब यूनिट हमारे पास ये रहेगी, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 क्यूबिक मीटर, ये रहेगी। तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से। तो क्या हो जाएगा, डेसिमल आपका कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो ये बन जाएंगे आपके 10.44992 लीटर। अब हमें कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट ऑफ मिल्क एट द रेट ऑफ ₹20 पर लीटर। तो 20 से मल्टीप्लाई कर दें इसको, और चाहो तो इसको अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं। यहाँ पर 9 है तो इसमें ऐड कर दें 1, तो 5, इसको ऐसे ले लेते हैं। सॉरी, कॉस्ट हमें क्या दी, चेक कर ले बच्चों, कॉस्ट 20 रुपीज़ दी गई है, कॉस्ट है 20 रुपीज़, तो 20 मल्टीप्लाई 10.45 लीटर इसको ले सकते हैं। 2 डिजिट तक लेके चलेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, डेसिमल डाल लीजिए, ठीक है। जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, तो यहाँ पर डेसिमल रिमूव कर लें, तब भी आपका आसान हो जाएगा। यहाँ पर हम करेंगे तो 100 आ जाएगा, और 25 जा 100, 5 से डिवाइड कर दे, 5 2 जा 10 और 5 9 जा 45, और क्योंकि कॉस्ट है तो कॉस्ट अभी रहेगी रुपीज़ में, तो 209 उस मिल्क की कॉस्ट है जो इस कंटेनर में आ सकता है। चलिए, ये तो क्या फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में क्या कहा, किसी मेटल से कंटेनर बना हुआ है, एक साइड से ओपन और एक साइड से क्लोज्ड है। अब इसको बनाने में कितना कॉस्ट आया है वो फाइंड करना। देखिए क्या दिया बुक में, सेकेंडली जो कहा है यहाँ पर, इसने कहा है आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज टू मेक द कंटेनर इफ द रेट ऑफ कॉस्ट इज 8 रुपीज पर 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसको बनाने में जो कॉस्ट है मेटल की वो निकालनी है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, जो मेटल यूज्ड हुई है उसका एरिया फाइंड करेंगे। अब मेटल कहाँ यूज होगी, इसका जो एक क्लोज्ड एंड है या बेस है और एक सी एस से, हम पहले भी सम कर चुके हैं। तो एरिया ऑफ मेटल शीट यूज्ड टू मेक कंटेनर। तो क्या निकाल लेंगे हम इसमें बच्चों,
एक तो CH6 का, और वो था हमारे पास पाई L R1 प्लस में R2। और जो इसका सर्कुलर जो एंड है और इसकी रेडियस ध्यान रखें हमने कौन सी ली है, R1, तो उसका यूज करोगे प्लस में पाई, अब सर्कल का एरिया पाई R² होगा, तो इसकी रेडियस को हमने R1 लेट किया तो लेंगे। अब एक प्रॉब्लम हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है, हमें स्लांट हाइट नहीं दिख, देखिए हमें हाइट दी गई है, दोनों सर्कुलर एंड की रेडियस दी गई है, हमें पहले स्लांट हाइट फाइंड करनी पड़ेगी। तो क्या था फॉर्मूला, देखिए अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, R1 माइनस में R2 का स्क्वायर प्लस में हाइट जो उसकी थी उसका स्क्वायर। किसी को भी R1 R2 लेने नो प्रॉब्लम। 8 माइनस 20 करूंगा, 8 माइनस 20 का स्क्वायर और हाइट इसकी 16 उसका स्क्वायर करोगे तो 8 माइनस 20 12 आएगा माइनस का, और स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। 12 का स्क्वायर फिर कर दीजिए 144 और 16 का 256, तो 400 हो जाएगा शायद, और किसका स्क्वायर होता है 420 का। तो हमारे पास स्लांट हाइट इसकी आ चुकी है, अब इसमें पुट कर दीजिए तो इसका सीट का एरिया निकल जाएगा पाई। अब पाई दी गई है, ध्यान रखें L20 R1 प्लस में R2 8 प्लस 20 पाई, यहाँ भी 3.14 R1 का स्क्वायर है। मैं 3.14 को कॉमन निकाल लेता हूँ, 3.14 और बाकी सॉल्व कर लें, ये आपको 28 हो जाएगा। 20 मल्टीप्लाई 28 प्लस 8 8 जा 64। चलिए थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा, तो 28 2 जा 56 ये आएगा। इनको ऐड करें, ध्यान रखें बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व करना होता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और उसमें भी डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट इस प्रकार से इनको ऐड किया तो ये 4 6 और 6 12 और ये आपका 6 हो जाएगा। डेसिमल रिमूव करने का कुछ फायदा नहीं होगा यहाँ पर, तो क्या करें हम इसको मल्टीप्लाई कर लें 314 को यहाँ पर कर लेते हैं एक बार, 314 को 6 to 4 के साथ, तो क्या रहेगा 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 और 1 5 और 4 3 जा 12, फिर 2 से 8 2 और ये 6 रहेगा, फिर 6 6 जा 24, 6 1 जा 6 और 2 8 और 6 3 जा 18, तो 6 ये 13 ये 8 9 8 8 8 6 14 1 15 17 हो जाएगा, 16 सॉरी ये 9 और 1, दोबारा चेक कर लें एक बार बच्चों, ये 6 ये 13 1 कैरी हो जाएगा, 3 और 2 5 और 4 9 8 और 6 14 और 1 15, यहाँ देखिए 15 ही रहेगा, कैरी नहीं था, और ये 9, तो इनकी मल्टीप्लाई हमारे पास ये रहेगी 1 9 5 9 3 6 और डेसिमल रहेगा 2 डिजिट के बाद, और ये क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर में रहेगा। अब हमें क्या निकालनी है, इसकी कॉस्ट निकालनी है, और कॉस्ट हमें क्या दी गई मेटल की, वो दी गई हमें 8 रुपीज पर 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो कॉस्ट निकाल देते हैं, कॉस्ट ऑफ मेटल शीट, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड, क्योंकि 100 स्क्वायर सेंटीमीटर की कॉस्ट 8 रुपीज़ दी गई है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए फिर डेसिमल लगा देंगे, क्या आएगा। चलिए अब डेसिमल कहाँ पर आएगा, देखिए 2 तो आगे ऑलरेडी दिए गए हैं और 2 इसके लिए रहेंगे 4 के बाद, तो 156 पॉइंट। अब क्योंकि यहाँ पर 8 है तो इसको मैं अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू निकालूंगा, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या रहेगी, इसको मैं 75 लिख सकता हूँ, और क्योंकि कॉस्ट है तो रुपीज में होगी, तो उस मेटल शीट की जो कॉस्ट रहेगी बच्चों वो रहेगी 156.75 रुपीज। तो इस प्रकार से अपने इसको सॉल्व करना है, 2 हमने इसके आंसर फाइंड करने हैं, एक में कॉस्ट निकालनी है और एक में हमने यहाँ भी कॉस्ट निकालनी है, यहाँ पर मेटल शीट की, यहाँ पर जो इसमें मिल्क आएगा उसकी निकालनी। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन इसका और बचता है, क्या देखते हैं उसको, 5 की स्टेटमेंट बच्चों इस प्रकार से दी गई, देखिए मेटेलिक राइट सर्कुलर कॉन
एक कोई राइट सर्कुलर कौन हमें दिया गया, मेटल से बना हुआ, किसी मेटल से, आयरन कुछ भी हो सकती है मेटल आपकी। इसकी हाइट हमें दी गई है 20, जो ये हाइट इसकी रहेगी टोटल 20 सेंटीमीटर, और कुछ वर्टिकल एंगल इज 60 डिग्री। ध्यान रखें, अब ये रहेगा वर्टिकल एंगल, हमारे पास टोटल दिया 60 डिग्री का, ये एंगल हमें 60 दिया गया है। और क्या कहा है, इज कट इनटू 2 पार्ट्स एट द मिडल ऑफ इट साइड। इसकी हाइट के बीच में से, मिडल में से इसको 2 पार्ट में कट किया गया है। अब 20 का क्या होगा 10, अगर यहां तक मान लें 10 होती है इसकी हाइट, यहां से इसको कट किया गया है, और बाई अ प्लेन पैरेलल टू बेस, बेस के पैरेलल लेके इसको कट किया गया है। ये तो फ्रस्टम सो ऑब्टेन, और किसको कट करने के बाद बच्चों एक फ्रस्टम बन जाएगा हमारे पास इस प्रकार। अगर इस पार्ट को रिमूव कर दें तो एक फ्रस्टम ऐसे बचेगा हमारे पास, ये रहेगा, देखिए इस प्रकार से ये दिया जाएगा। हमें क्या करना है, जो फ्रस्टम बचेगा उसको मेल्ट करके एक वायर में कन्वर्ट किया जाएगा। उस वायर का डायमीटर में दिया गया है, लेंथ निकालनी है। तो हम पहले भी कर चुके हैं, री शेप या रीकास्ट जब करेंगे तो वॉल्यूम सेम रहेगा। इस फ्रस्टम का वॉल्यूम जो वायर है उसके वॉल्यूम के इक्वल रहेगा, और वायर कैसे रहेगी, सिलेंड्रिकल रहेगी। चलिए अब कैसे हमें सोल्व करना है, यहाँ पर ना तो हमें कोई रेडियस दी गई है, यहाँ पर सिर्फ हमें क्या दी, इसकी टोटल हाइट दी गई है। अब ये हमें कहा गया है कि जो हाइट दी गई टोटल, उसके बिल्कुल बीच से इसके पैरेलल बेस से कट किया जाएगा। तो ये जो हाइट बचे फिर क्या रहेगा बच्चों, आपकी 10 रहेगी, और 10 ये ऊपर वाली रहेगी यहां तक। अब मेन हमारा काम क्या रहेगा, हमने R1 R2 यानी कि जो इसके 2 सर्कुलर एंड्स हैं उनकी रेडियस फाइंड करनी पड़ेगी। अब यहां पर थोड़ा यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, जो आप 8th चैप्टर में कर चुके ऑलरेडी। तो क्या करें, अब ये जो 2 आपकी ट्रायंगल बनेंगी, दोनों आपके कैसे रहेंगे, सिमिलर ट्रायंगल रहेंगी। तो ये एंगल को इक्वली डिवाइड करेंगी, तो ये एंगल जब करेगा ये 30 और यहाँ भी 30 रहेगा। अगर मैं इस रेडियस को मैं R1 और इसको R2 ले लेता हूं, तो याद कीजिए हमने 8th चैप्टर में क्या किया था। अब ये एंगल इसके को अलोंग हम निकाल रहे हैं, तो इसके अपोजिट जो साइड रहेगी आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये बेस रहेगा। कोई नेमिंग मैं यहां पर कर लेता हूं, A, इस पॉइंट को मैंने B, C, D, E लिया। जो ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल रहेगी, ध्यान रखें, क्योंकि राइट सर्कुलर कौन है और इसके बेस के बिल्कुल पैरेलल में ड्रा किया है, यहां से कट किया है। अगर ये राइट एंगल तो भी राइट एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो यहां पर हम लेंगे इस क्वेश्चन नंबर 5 में, इन राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ये बनेगी ABC। तो क्या करूंगा मैं, अब इसके अलोंग मैं इसको लेके चलूंगा एंगल को, तो ये इसके अपोजिट है, तो ये आपकी परपेंडिकुलर आपका बेस रहेगा। इन 2 को मैं यूज करूंगा, तो क्या हो जाएगा, R1 अपॉन में ये क्या रहेगी फिर आपकी हाइट 10 रहेगी। बच्चों टोटल 20 थी, तो ये 10 और ये 10 बीच में से कट किया गया है, तो 10 रहेगी। क्या बन जाएगा, P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेंजेंट बन जाएगा। और टेंजेंट क्या है, 30, और टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या रहेगी, 1 अपॉन √3 ये रहेगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यहां से आपके पास R1 क्या रहेगी, 10 अपॉन √3। सिमिलरली अब इस ट्रायंगल को लेंगे ADE को, सिमिलरली इन राइट एंगल ट्रायंगल ADE में यहां वही करोगे, इसके अपोजिट परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस रहेगा, तो क्या हो जाएगा, अब टोटल आपके पास ये रहेगी 20, तो यहां पर जो R2 आपकी हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी 20 अपॉन √3, क्योंकि टेंजेंट 30 बनेगा और टेंजेंट 30 की वैल्यू तो वही रहेगी ना, तो ये आपके पास आ जाएगी आपकी R2। अब इसका काम फिनिश। अब इसने कहा इसके अपर पार्ट को रिमूव कर दिया गया है, जो फ्रस्टम बचेगा उसको मेल्ट करेंगे, इससे एक वायर बनाई जाएगी, उस वायर की लेंथ क्या रहेगी, तो इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे और उसको वायर के वॉल्यूम के इक्वल लेके चलेंगे, सोल्व करेंगे। चलिए अब फ्रस्टम का वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। वॉल्यूम
ऑफ, अब मेटल का निकालना हमने यहाँ पर, मेटल यूज्ड इन फ्रस्टम, तो क्या रहेगा 1/3 पाई h R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर और R1 इंटू R2, ये रहेगा। चलिए पाई को पुट नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम वायर का वॉल्यूम निकाल लेंगे, वायर सिलेंड्रिकल, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई R स्क्वायर h रहेगा, तो पाई कैंसिल हो जाएगी। 1/3 पाई h, अब हाइट इसकी रहेगी 10, ध्यान रखें, R1 का स्क्वायर, अब R1 ये है 1/√3, सॉरी ये 10/√3, इसका स्क्वायर कीजिए, 10 का 100 हो जाएगा और √3 का 3 हो जाएगा। R2 का स्क्वायर 20/√3, 20 का 400 हो जाएगा, इसका 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, 10 को 20 से 200 हो जाएगा, और जब √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 हो जाएगा। इनको ऐड कर दें तो 1/3 पाई इंटू 10, और ये आपको हो जाएगा 200, 400 और ये 700 हो जाएगा, अपॉन में 3 ही रहेगा। चलिए थोड़ा सा और कर दे सिंप्लीफाई, तो 7000/9 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। ये तो इस फ्रस्टम का वॉल्यूम आ चुका है। अब जो वायर हमें दी गई, उस वायर का डायमीटर दिया गया है, डायमीटर ऑफ वायर, और वो है 1/16 सेंटीमीटर। अब ये डायमीटर है तो रेडियस फाइंड करनी पड़े, इसका हाफ कर दें, तो रेडियस ऑफ वायर, ध्यान रखें इसका हाफ करना, 1/8 नहीं होगा। हाफ का मतलब क्या है, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/32। ध्यान रखें, कुछ बच्चे यहां पर गलतियां करते हैं, भाई हमने हाफ करना 1/16 का। जब भी हाफ करना हो तो जैसे मान लीजिए 10 का हाफ करना, तो मैं क्या करूँगा, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई, तो 5 आ जाएगा ना। यहाँ भी ऐसा ही कीजिए, 1/16 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसका हाफ। अब इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ वायर। अब यहाँ पर इसकी हाइट या लेंथ हमें नहीं दी गई, लेंथ कहेंगे इसको, अब हाइट नहीं कहेंगे, तो क्या रहेगा, इसका सिलेंड्रिकल होगी, ध्यान रखें, पाई R स्क्वायर h। पाई के लिए भी नहीं पुट करनी, h हमारे पास है ही नहीं, इसकी हाइट जिसको लेंथ कहेंगे, तो क्या रहेगा, पाई R 1/32 इंटू h। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ, 32 का स्क्वायर होता है 1024, और ये पाई h, 30 का वॉल्यूम आ चुका है। बच्चों देखिए, अब इस फ्रस्टम को मेल्ट करके वायर बनाई गई है। हम पहले बात कर चुके हैं, जब रीकास्ट रीशेप करेंगे, दोनों का वॉल्यूम हमने सेम लेके चलना है। तो फ्रस्टम का वॉल्यूम और वायर का वॉल्यूम इक्वल लें, तो क्या हो जाएगा, पहले इसको रख लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ से निकालनी वैल्यू किसकी, h की। और जो यहाँ पर हमारे पास आया था वो 7000/9 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इसको सोल्व कर दें। चलिए क्या आता देखते हैं, h इज इक्वल टू 7000/9 मल्टीप्लाई में ये, अब 3 से डिवाइड कर लें, 3 जा, अब 3 से तो डिवाइड होगा नहीं, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा बच्चों ये, तो फिर क्या करेंगे, फिर तो हमने क्या करना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो मल्टीप्लाई करें इसको, 7 से 7 4 जा 28, 7 2 जा 14 और 2 16 और 7 1 जा 7, और 30 एज इट इज रहेंगी अपॉन 9। ये सेंटीमीटर में आंसर हमारे पास आएगा। तो क्यों ना इसको मीटर में कर ले, और मीटर में करने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड, तो 2 0 कैंसिल, तो ये हमारे पास रहेगी 71680/9। अब इसको हमने क्या करना है, डिवाइड, इसको डिवाइड कर दें तो आंसर आपके पास आ जाएगा, इसकी लेंथ आ जाएगी। तो क्या आएगी देखते हैं, तो 9 से करेंगे, 9 7 जाएगा 7964.44, तो ये मीटर में रहेगी,
और लेंथ रहेगी इसकी, वायर की लेंथ है, तो ये हमारे पास इसका आंसर रहेगा। इस प्रकार से आपने इसको सॉल्व करना, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन आपका ये रहेगा, ध्यान रखें यहाँ पर किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है। तो ये आंसर आपका इसका आ चुका है 7964.44 मीटर। हमने इसका आंसर मीटर में निकाल लिया है। आप चाहो सेंटीमीटर में रख लीजिए, इसको जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर 13 था वो कंप्लीट होता है, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। एक बात का ध्यान अपने रखना है, इस चैप्टर में एग्जाम्पल्स दिए गए, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो आपने स्वयं करने जरूर करें उनको। हाँ, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं किस एग्जाम्पल में आपको प्रॉब्लम है, उसको हम सॉल्व फिर यहाँ पर करेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद और बने रहे इस चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।